हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे विषाणु से होने वाले रोग। जी बिल्कुल, हाँ सही सुना आपने, विषाणु से होने वाले रोग। यानी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा रोग किस से होता है। जिस प्रकार से टिटनेस किससे होता है पिछले वीडियो में बताए थे कि जीवाणु से होता है, उसी प्रकार इस वीडियो में बताएंगे कि इन्फ्लुएंजा किससे होता है और सारे जितने भी रोग हैं किससे होता है, इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में जितने भी रोग हैं सभी के सभी विषाणु से होते हैं, यह पहली बात आपको बता दिए। तो चलिए याद करना क्या है, विषाणु में 20 याद करना है। क्या याद करना है सर जी? 20 विषाणु यानी कि वायरस। बिल्कुल आपने सही समझा, 20 याद करना है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और उसके बाद आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा। तो मेरी बात यदि याद आ जाएगी तो मैं 100% बताता हूं कि आपका आंसर सही होगा। बिल्कुल, तो चलते हैं। विषाणु में 20 याद करना है। सबसे पहले चलते हैं फ्लुएंजा। फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, फ्लू या इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल, फ्लू को कैसे याद करना है सर जी? इसको फल लिख ले क्या जी? फ्लू को फल या इन्फ्लुएंजा को भी फल। फल में क्या होता है? फल लोग क्या कहते हैं? नहीं खाना है, विषैला फल है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? आम चाल भाषा में बोला जाता है विषैला फल है, नहीं खाना चाहिए। तो बिल्कुल फल विषैला है, विषैला से विष है और विष से विषाणु होगा। तो फ्लू यानी फल, इन्फ्लुएंजा यानी फल। तो जो इन्फ्लुएंजा होगा या फिर फ्लू होगा, कौन से रोग, जो रोग है किसके कारण होता है आप बताएंगे सर जी? विषाणु के कारण होता है। चलिए अच्छी बात है, याद हो गया होगा। रेबीज, अब रेबीज में याद रखना है बीज। अब एक बात बताइए, बीज किस में होता है? आप कहेंगे सर फल में बीज होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फल अगर विषाणु से होगा तो फल में जितने भी है बीज है या फिर और जो भी है वो सारे के सारे किससे होंगे? आप समझ गए होंगे सर जी ये भी तो विषाणु से होगा। बिल्कुल, चलिए तो बीज, तो बीज बीज किसमें? फल में। और फल होता है, फल में विष होता है, विष होता है विषाणु। और विषाणु कहने का अर्थ है कि रेबीज भी होगा विषाणु से। चलिए हर्पीस, हर्पीस कहने का मतलब है फल को डायरेक्ट नहीं खाते, पीस से पीस करके खाते, यानी हर एक पीस कर देते हैं। तो आप समझिए कि फल को हम जब पीस कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि फल जो है, फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु से होने वाला रोग है। तो रेबीज भी होगा और हर्पीस भी होगा। जितने पीस बना दीजिए, हर्पीस विषाणु से। बिल्कुल सही सुना आपने। अब सुनिए, फल जब खाइएगा ना, खराब फल खाइएगा तो खांसी हो जाएगा। जी बिल्कुल, विषैला फल खाइएगा तो खांसी हो जाएगा। तो खांसी कैसे होगा? विषैला फल खाने से, विषैला फल खाने से। तो खांसी से खसरा। बिल्कुल सही आपने समझा, खसरा। अब जब विषैला फल यदि आप खा लेते हैं तो आपको पता है क्या है? गाल उल सूज जाएगा, गलसुआ, गाल सूज जाएगा, आंख से दिखना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो गल से गलसुआ। जी, जब विषैला फल खाएंगे तो खांसी होगा सर, गाल भी फूल जाएगा। और क्या होगा सर जी? आंख से भी थोड़ा कम दिखेगा। तो ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किसकी बीमारी है पूछा जाता है? आंख की बीमारी है, याद रखिएगा। जी बिल्कुल, आपने इतने सारे जितने भी प्रश्न हैं आपको समझ लिया होगा। जी बिल्कुल, अब आगे चलते हैं। चेचक, चेचक आप जानते होंगे। और छोटी माता, जो शरीर पर दाने दाने से निकल जाता है उसे छोटी माता या फिर बड़ी माता भी कहा जाता है। उसे कहीं हम लोग चेचक बोलते हैं और छोटी माता बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, विष से होगा छोटी माता और चेचक। जी बिल्कुल, और आगे चलते हैं। एड्स, एड्स आपको पहले से पता है, एड्स सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है। एड्स किससे फैलता है? विषाणु से। एड्स किससे फैलता है? विषाणु से। सही समझ गए होंगे। तो चलिए बच गया कौन जी? 2 और बच गए। तो याद रखिएगा, मेनाजाइटिस, मेनाजाइटिस, हिपेटाइटिस, लवलाइटिस, जितनी भी बीमारी है ना टाइटिस वाला, समझ गए हो कि सर ये टाइटिस वाला बीमारी को हम मार दे विषाणु क्या? जी बिल्कुल सही समझा आपने, विषाणु से होने वाले रोग है। तो क्या आप इस प्रकार से प्रश्न यदि दिया जाएगा, आपसे प्रश्न दिया जाएगा, गलसुआ, गलसुआ किससे होने वाली बीमारी है? किससे होने वाली बीमारी है? होने वाली बीमारी है, आप बता सकते हैं क्या? जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। ए में रहेगा जीवाणु और बी में रहेगा विषाणु। तो कहिएगा सर जी विषाणु मार देगा। क्या मारिएगा आप? कहिएगा सर जी विषाणु मारिए ना, विषाणु। तो इसका आंसर आप ही लगाइएगा। ठीक है, इंतजार करेंगे आपका
आंसर का कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।